लेकिन मैं बिंदु से भटक गया हूं। पहला बिंदु जो मैं रखना चाहता था वह यह है कि हम शादी को आसान कैसे बनाते हैं, क्योंकि यह कुछ ऐसा है, यह शैतान का तरीका है। आप जानते हैं कि शैतान का तरीका क्या है। शेख वली अल अदल बिन रहीमहुल्लाह ने इसे बहुत ही शानदार ढंग से प्रस्तुत किया। समाज में शैतान का तरीका यह है कि आप हराम को आसान बनाएं और हलाल को मुश्किल। कहते हैं युवा लोगों की शादी कराएं या अविवाहित लोगों की शादी कराएं, उन्हें शादी करने की अनुमति दें। यह एक व्यापक आदेश है, बशई चाइन। और यह किस पर लागू होता है? आप सोचेंगे कि यह लोगों पर लागू होता है। ठीक है, जब ये लड़का स्कूल से स्नातक कर लेता है, जब उसके पास एक अच्छी नौकरी होती है, जब उसके पास अच्छी बचत होती है, जब उसने अपने माता पिता को निवेश पर थोड़ा सा रिटर्न वापस कर दिया होता है। आप जानते हैं जब उसने ये सब ये और ये सब पूरा कर लिया होगा, और एक बार आप जानते हैं परिवार के अन्य सभी लोगों का ध्यान रखा गया होगा, तभी हम उसके शादी के बारे में सोचेंगे। क्योंकि अगर हम उसकी शादी अभी कर देंगे तो उसका सारा ध्यान उसकी पत्नी पर चला जाएगा, हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो हमें जरूरत है, यह हमारा बेटा है, यह हमारी निवेश है, हमें पहले अपनी पूंजी वसूल करनी है, फिर ही उसे शादी करने की इजाजत देंगे। और जब हम शादी करेंगे तब भी यह सिर्फ हमारी भौतिक लाभ की बात नहीं होनी चाहिए, यह हमारे पारिवारिक गौरव की बात है। हमें सुनिश्चित करना है कि कोई ऐसा हो जिसे हम शो कर सकें। आप जानते हैं, कोई ऐसा जिससे हम गर्व कर सकें और ढेर सारी तस्वीरें ले सकें और आमंत्रित करें। आप जानते हैं, एक बड़ी समारोह की व्यवस्था करें और दिखा सकें कि हमने एक उच्च वर्ग परिवार में शादी की है आदि। तो यह विचार करते हैं कि आप किसी की शादी कैसे करते हैं। आप अपने पुरुषों और महिलाओं पर उम्र की सीमा लगाते हैं, और महिलाओं के लिए यह बिल्कुल उल्टा है। कई परिवारों में जैसे ही वह किशोरी होती है, वे यह सोचने लगते हैं कि मुझे अपनी जिम्मेदारी से छुटकारा पाना है। मुझे बस, यह आपको ऐसा लगता है जैसे ये एक बीमारी है आपके घर में जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, कि आप इस लड़की को बाहर फेंकना चाहते हैं। और वहां युवा महिलाएं हैं जो उदास रहती हैं क्योंकि उनके पिता और उनकी माताएं बस यही बात करते हैं कि तुम अभी भी घर पर बैठी हो, तुम्हारी शादी नहीं हुई है, तुम अभी भी घर पर बैठी हो। और दूसरी तरफ ये युवा पुरुष हैं जो शादी करना चाहते हैं और उनके माता पिता कहते हैं नहीं, अभी नहीं, तुम तैयार नहीं हो, तुम तैयार नहीं हो। देखो आयत क्या कहती है, वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम। तब उनके दास और दासियों में भी अच्छे लोगों को शामिल करो। उस समय वहां दास भी थे, और जो लोग लगभग कोई पैसा नहीं कमा रहे हैं वे हैं गुलाम। अल्लाह कहते हैं उनको भी शादी करवा दो। तो यह तर्क कि किसी को शादी के बारे में सोचने से पहले एक निश्चित आर्थिक स्थिति में होना चाहिए, एक वक्तव्य द्वारा खत्म कर दिया गया, इस समीकरण से हटा दिया गया। समीकरण में केवल एक ही बात का उल्लेख है कि क्या वे उम्र के हैं, क्या उन्हें शादी करनी चाहिए, और दूसरा यह है कि वे सालेह हैं, वे अच्छे लोग हैं। अच्छा मतलब वे अल्लाह के साथ अच्छे हैं। इसका मतलब यह भी है कि वे परिपक्व हैं, वे तैयार हैं, वे उम्र के हैं। वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम। और फिर अल्लाह इसमें यह भी जोड़ते हैं, क्योंकि कुछ लोग अभी भी इन बातों को मानते हैं, अगर वह फकीर होंगे तो अल्लाह उन्हें अपनी फजल से माला माल कर देगा। अगर वे गरीब हैं, उनके पास ज्यादा पैसे नहीं है, तो चिंता मत करो, वह तुम्हारी समस्या नहीं है, अल्लाह उन्हें अपनी कृपा से संपन्न करेगा। क्योंकि अल्लाह के लिए दिवालियापन एक छोटा समस्या है, लेकिन आइमा का मतलब है समाज में बहुत से लोग जो शादीशुदा नहीं है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। पैसे ना होना एक छोटी समस्या है, लेकिन स्वस्थ रिश्तों में बंधे नहीं होना यह अल्लाह के लिए बहुत बड़ी समस्या है। मेरा मतलब है अकेले लोग। वे उम्मा के लोगों के बारे में चिंतित रहते थे। बहुत सारे अकेले लोग अपने वर्तमान हालात से खुश होते हैं, और वे वाकई खुश नहीं होते। ऐसा बस इसलिए होता है कि उनके परिवार उन पर ऐसे उम्मीदवार प्रस्तुत करते हैं जो उन्हें पसंद नहीं होते, और जिसे वे शादी करना चाहते हैं उसे शादी की अनुमति नहीं मिलती, और इसलिए वे कहते हैं जो भी हो मैं अकेला ही रहूंगा। और आप जानते हैं, जब कोई कहता है कि मैं अकेला रहूंगा तो इसका मतलब यह नहीं होता कि मैं फरिश्ता बन जाऊंगा। चलो इसे स्पष्ट करें। अगर कोई 30 साल का है और वह एक पेशेवर है और वह अच्छे पैसे कमा रहा है, और वह 29 या 28 साल की है और उसने स्कूल से स्नातक किया है और वह अविवाहित है, इसका मतलब यह नहीं है कि उनके पास प्रलोभन नहीं आया, उन्हें पाप का सामना नहीं करना पड़ा, कि उन्होंने बस इस धर्मपरायण जीवन को जिया जैसे कि वे उस समय के मदीना शहर में रह रहे हैं। और वैसे मदीना शहर में भी समस्याएं थीं। मदीना शहर में काफी पागलपन वाली स्थितियां थीं। यदि आप पैगंबर की जिंदगी को ध्यान से अध्ययन करें और उनके साथी जो आसपास थे उनके साथ क्या हुआ, तो चीजें घटित हुई। मेरा मतलब है, बस आज सुबह मैं एक सहाबी की कहानी पढ़ रहा था जो मक्का वापस गया और उसके पास सचमुच एक गर्लफ्रेंड थी। कहानी में शब्द है खलीला, एक गर्लफ्रेंड, जब वो मुस्लिम नहीं बना था। और उसने उसे देखा और कहा, मालिक तुम्हें क्या हो गया है, क्या तुम फिर से मेरे साथ अकेले नहीं रहना चाहते? सचमुच उसने यही कहा, और उसने कहा खैर अब तुम्हारे और मेरे बीच इस्लाम है। उसने यही कहा, और वह उस पर नाराज हो गई, और उसने अपने भाइयों और दोस्तों को उसे पीटने के लिए बुला लिया। और वह कहते हैं ठीक है, अब हमारे लिए एक ही रास्ता है कि मुझे तुमसे शादी करनी होगी। और वे कहती हैं ठीक है, मुझसे शादी करो। वह कहते हैं मुझे पैगंबर से पूछना होगा, क्योंकि वह नहीं जानता कि वह गैर मुसलमान से शादी कर सकता है या नहीं। इसलिए वह पैगंबर के पास जाता है और उनसे पूछता है। फिर आयत सामने आई, जब तक वे विश्वास ना करें मुशरिका महिलाओं से शादी ना करो। अगर वह इस्लाम कबूल करना चाहती है तो ठीक है, अगर नहीं तो नहीं।
आप जानते हैं, अगर वह अपनी मूर्ति पूजक रीतियों को छोड़ना चाहती है तो ठीक है, लेकिन मैं विषय से भटक रहा हूं। पहला बिंदु जो मैं उठाना चाहता था वो यह है कि हम शादी को कैसे आसान बनाएं, क्योंकि यह शैतान का तरीका है। आप जानते हैं कि शैतान का तरीका क्या है? उन्होंने इसे बहुत खूबसूरती से कहा है, समाज में शैतान का तरीका है कि आप हराम को आसान बना दें और हलाल को मुश्किल। और जब ऐसा समाज में होता है, शैतान जीत जाता है, क्योंकि लोग उसी की ओर आकर्षित होंगे जो आसान है। आज तो अगर आप अपनी आंखों से खेलना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर क्या देख सकते हैं, आप कहां कहां जा सकते हैं, आपके कार्यस्थल और आपके कैंपस में आपकी पहुंच कहां तक है, आप जानते हैं। आपके मोबाइल डिवाइसेस पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, डेटिंग एप्स पर, जिसे चाहे यह सब आसान हो गया है। और हराम के दरवाजे को पूरा करने के लिए, क्योंकि इंसान पुरुषों में औरतों के लिए इच्छा होगी, ये कुछ है जो अल्लाह ने उनके अंदर रखा है, ये नहीं जाएगा। औरतें साथी चाहेंगी, ये कुछ ऐसा है जो अल्लाह ने अंदर रखा है, ये उनके स्वभाव में है। यही कारण है कि परिवार साथ आते हैं। जब ये गलत, गंदा और निषिद्ध का दरवाजा खुला हो और फिर वह जवान लड़का अपने माता पिता के पास आए और कहे मुझे लगता है कि मुझे शादी करनी चाहिए, मुझे पता है कि मैं अभी कॉलेज के 3रे वर्ष में हूं, लेकिन यह नियंत्रण से बाहर हो रहा है मां, यह नियंत्रण से बाहर हो रहा है पिताजी, मुझे लगता है। और वह नहीं कहेगा पिताजी मेरे हार्मोन्स मुझे पागल कर रहे हैं यार, कैंपस की लड़कियां मुझे नहीं पता आपको क्या बताऊं। सच में आप जानते हैं, एक लड़की मुझे लगातार संदेश भेज रही है, वो अपने पिताजी या मां से ऐसे बात नहीं करेगा, बस यही कहेगा मां मुझे लगता है कि मुझे शादी करनी चाहिए। वह इसे एक अच्छे तरीके से कहेगा। और फिर माता पिता क्या करते हैं, वे इस युवा व्यक्ति को शर्मिंदा करते हैं। वो खुद को संभाल नहीं सकते, है ना, खुद पर काबू नहीं रख सकते। खैर, मैं 40 का था जब मैंने किया, तुम्हारे पिता तुम्हें भाषण देने लगते हैं, तुम जानते हो जैसे तुम 40 के कैसे हो गए, अब तुम 50 के तुम हो। जानते हो। तो हमने माता पिता के रूप में अक्सर जो किया है वह यह कि हमने उस चीज को दबा दिया है जो स्वाभाविक रूप से अल्लाह ने हमारे अंदर डाली है। खासकर जब हराम खुलकर मौजूद है, तब आपको हलाल को आसान बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना होता है। आपको अपनी राह से हटकर जाना होगा और आप केवल हलाल के दरवाजे खोलकर ही हराम से लड़ सकते हैं। और हमारे युवा पुरुषों और महिलाओं से कहने में सक्षम होना चाहिए कि यह दरवाजा आपके लिए खुला है। इससे पहले कि आप गलती करने के बारे में सोचें, आकर हमसे बात करें, हमें बताएं, अपने परिवार के गौरव को देखें। आप चाहते थे कि आपका बेटा या बेटी किसी के साथ शादी करें जो नस्ल, शहर या गांव के अंदर हो। आपको पता है, विस्तारित चचेरे भाइयों के भीतर भगवान ही जानते हैं कि आपके मन में उनके लिए क्या था। आपके उनके लिए ये सारे सपने थे। अगर आप चाहते थे कि उनकी शादी गांव में हो तो आप गांव में ही क्यों नहीं रहे? आपने उन्हें यहां क्यों लाया? आपने उन्हें कॉलेज क्यों जाने दिया? आपने उन्हें दुनिया क्यों देखने दी? आप दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया अब भी वही है जो थी। ऐसा नहीं है, दुनिया बदल गई है। तो दुनिया उस समय से भी अलग थी जब मक्कन साहबा मदीना गए थे। साहबा ने ध्यान दिया कि ये मक्का की महिलाओं जैसी नहीं है, ये अलग है। जब लोग प्रवास करते हैं तो उनके लिए समाज अलग होता है, वहां एक नया समाज होता है और हमें उसके अनुरूप अनुकूलित करना होगा। और इसे स्वीकार करने से इनकार करना एक प्रकार का उत्पीड़न है। यह वास्तव में उस आयत के खिलाफ जाता है जो कहती है कि लोगों को शादी करने की अनुमति दें, उस दरवाजे को खोलें। जो अगले बिंदु पर आता है, जब आपके पास कोई प्रस्ताव आता है, आपके पास बेटियां हैं, जैसे मेरे पास बेटियां हैं, अल्लाह हम सबकी मदद करे जिनके पास बेटियां हैं, और बेटे भी, मैं उन्हें भी शामिल कर दूंगा। लेकिन जानते हैं, जैसे अगर आपकी बेटियां हैं और कोई प्रस्ताव आता है, वह उनकी उम्र का है, ये एक अच्छा मेल है, उसे वो पसंद है, तो ये पूछना ठीक है कि क्या तुम्हें वो पसंद है। ये पूछना हराम नहीं है, ये वास्तव में एक महत्वपूर्ण सवाल है कि तुम्हें वो पसंद है। अगर वह कहती है कि मुझे उसका रूप पसंद नहीं, खत्म हुआ। आप उन्हें अब और मजबूर नहीं कर सकते। मुझे पसंद नहीं है, वह मुझे आकर्षित नहीं करता, अस्तगफिरुल्लाह, यह आपके दिल में आएगा नहीं। ऐसा नहीं है कि यह काम करता है। अगर वह कहती है मुझे पसंद नहीं है, वह बहुत मोटा है, बहुत छोटा है, बदसूरत है, मुझे उसकी पर्सनालिटी पसंद नहीं है, जो भी वह कहती है उसे आपको कारण तक देने की जरूरत नहीं है, वह बस नहीं कह सकती है, यही है। और वैसे इस आयत में बाद में मुझे इसे समझाने का समय नहीं मिलेगा, लेकिन मैं उस वाक्यांश का संदर्भ दूंगा। तुम्हारे युवा लड़कियों को विद्रोह में मजबूर मत करो। यह कुरान में वाक्यांश है, तुम्हारे युवा लड़कियों को विद्रोह में मजबूर मत करो। और इसका तत्काल व्याख्या वास्तव में यह थी कि युवा महिलाओं को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर मत करो, क्योंकि मदीना में वे गुलाम महिलाओं के साथ ऐसा ही करते थे। वे उनसे पैसा कमाने के लिए उन्हें इस्तेमाल करते थे और उन्हें सड़कों पर सचमुच धंधा करवाते थे। वे ऐसा ही करते थे और कुरान ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन अल्लाह ने जो शब्दावली इस्तेमाल की वह सिर्फ वेश्यावृत्ति के बारे में नहीं थी। यही उन्होंने दासी महिलाओं के साथ किया। उन्होंने उनका इस्तेमाल करके उनसे पैसे कमाए, जैसे दलाल करते हैं, और वे सचमुच उन्हें सड़कों पर दलाली में लगाते थे। यही उन्होंने किया और कुरान आया और इसके खिलाफ बोला। लेकिन अल्लाह द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द केवल वेश्यावृत्ति के बारे में नहीं थे,
उसने इसे पूरी तरह से खुला छोड़ दिया। क्यों इसे खुला छोड़ा? जब आप एक महिला को उस व्यक्ति से शादी करने के लिए मजबूर करते हैं जिससे वह शादी नहीं करना चाहती, जब आप उस पर भावनात्मक दबाव डालते हैं और कहते हैं अगर तुम उससे शादी नहीं करोगी तो कोई तुमसे शादी नहीं करेगा, तुम्हारा परिवार अपमानित होगा। हमने तो कार्ड भी छपवा लिए हैं, देख में एक। जब आप अपनी लड़कियों के साथ ऐसा करते हैं और उनकी शादी कर देते हैं और फिर भावनात्मक रूप से वे उस शादी में नहीं होती, वे अभी भी इंसान है। एक इंसान को अभी भी साथ की जरूरत होती है। एक इंसान अभी भी चाहता है कि उसके पास कोई हो जिसकी तरफ वो आकर्षित हो सके, जिसमें उसे सुकून मिले। ये इच्छा समाप्त नहीं होती और ये इच्छा अब होगी। कल्पनाओं से पूरा किया जाता है, चीजों के बारे में सोचकर, देर रात सोशल मीडिया पर जाकर, अन्य चीजों द्वारा। आप उन्हें उस विवाह में धकेलते हैं जिसे वे शुरू में नहीं चाहते थे, इसलिए आप उन्हें अल्लाह के खिलाफ विद्रोह करने के लिए मजबूर कर देते हैं। यह अपनी बेटियों पर न थोपें। लेकिन वापस आते हुए यह पुरुषों और महिलाओं के बारे में है। हमारे समुदाय के युवा पुरुषों को अब अपने लिए खड़ा होना होगा और कहना होगा मैं शादी के लिए तैयार हूं और मेरे दिमाग में कोई है। और यही अगली बात है जिसे मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। आप जानते हैं, जब बात आती है, आप एक ऐसा विवाह चाहते हैं जो हमेशा के लिए चले। जैसे हम चाहते हैं कि हमारे बेटे को एक परफेक्ट लड़की मिले, वैसे अच्छा भाग्य आपके साथ रहे, क्योंकि पूर्णता होने नहीं जा रही है और आपका लड़का भी पूर्ण नहीं है। मुझे आपको बताने दें, अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बताता हूं। हम सभी इंसान हैं और इंसानों में दोष होते हैं और कभी कभी चीजें काम करती हैं और कभी कभी नहीं करती। पर मैं आपको बताता हूं, जब एक युवा पुरुष और एक युवा महिला शादी के लिए पर्याप्त उम्र के होते हैं तो इसका मतलब है कि वे अपनी पसंद स्वयं करने के लिए पर्याप्त उम्र के होते हैं। मुझे दोहराने दें, जब वे शादी के लिए पर्याप्त बड़े हो जाते हैं तो वे अपनी खुद की पसंद बनाने के लिए भी पर्याप्त बड़े होते हैं। और शायद आपको उनकी पसंद ना आए और आपका और मेरा काम माता पिता के रूप में है उन्हें सलाह देना और कहना मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छी पसंद है, मुझे लगता है कि आप इससे बेहतर कर सकते हैं। और वैसे एक माता पिता के रूप में मुझे लगता है कि मैं हमेशा कहूंगा कि आप बेहतर कर सकते हैं। मैं हमेशा यही कहूंगा। और शायद आपको लगता है कि ये एक गलती है, लेकिन अगर आपका बेटा 25 साल का है, आपकी बेटी 30 साल की है और वह गलती करना चाहती है, वह हलाल गलती वेबर है, वह हलाल गलती। और शायद 3 साल में चीजें ठीक ना हो, वह फिर भी बेहतर है, वह फिर भी बेहतर है, बजाय इसके कि आप मना कर दें। क्योंकि मैंने पर्याप्त मामले देखे हैं। मैं सिद्धांत में बात नहीं करता, मैं उन चीजों पर बात कर रहा हूं जो मैंने देखी हैं, जिन लोगों के साथ, वास्तविक मुस्लिम परिवारों के साथ मैंने बातचीत की है, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के आसपास, जहां लोग हैं। ये आदमी आता है और कहता है मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूं। पिता कहते हैं नहीं, तुम उसी देश से नहीं हो, तुम उसी संस्कृति से नहीं हो, या जो भी, आप मेरी बेटी से शादी नहीं कर सकते या इसके विपरीत। लेकिन फिर भी ये दोनों भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। तो वे एक दूसरे को संदेश भेज रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ समय बिता रहे हैं, एक दूसरे के साथ खाने पर जा रहे हैं। माता पिता नहीं जानते, 5-6 साल बीत जाते हैं, वे अन्य प्रस्तावों को ठुकरा रहे हैं। फिर लड़की को किसी और से शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है और वह अभी भी उस लड़के से बात कर रही है। और यह सारी बुराई थी, वह बुराई जिससे उसने शादी की। वह इसका हकदार नहीं था, वह इसका हकदार नहीं था। लेकिन यह सारी बुराई उन माता पिता की हट द्वारा बनाई गई थी जो ये नहीं समझते थे कि उनके बच्चे एक अलग समय में जी रहे हैं, मैं कौन रहे हैं, जहां पहले शादी की अनुमति देना किसी भी चीज से बड़ी प्राथमिकता है। आपको समझना होगा, जब ये आयत आई, ये मदीना में आई और उस समय के अरब लोग विशेष रूप से बहुत कबायली थे। वे अपनी नफ्स को बनाए रखना चाहते थे। किसी भी कीमत पर आप अपनी वंशावली बनाए रखते हैं। वंशावली बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसलिए अपने कबीले के बाहर शादी करना सामान्य बात नहीं थी, लेकिन अब सहाबा मदीना में है और वे वैसे भी अपने शहर से निकाले गए हैं। और मदीना में बहुत से लोग इस्लाम कबूल कर चुके हैं, तो वे अपने कबीलों से निकाल दिए गए हैं, इसलिए उनकी संस्कृति के बाहर शादियां होंगी। आपको समझना होगा कि यह सिर्फ एक अरब का अरब से शादी करना नहीं है। यह एक हुठाली का ताइफ के किसी से विवाह कर रहा है। यह सब अंतरजातीय विवाह हो रहा है, जो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। यह आज उतना ही बड़ी बात है जितना एक पाकिस्तानी का बांग्लादेशी से विवाह करना, अस्तगफिरुल्लाह अल अजीम, या एक लेबनानी का मिस्रवासी से विवाह करना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यह कैसे हो सकता है? यह उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अल्लाह ने कहा नहीं, यह सब भूल जाओ, बस ये सुनिश्चित करो कि शादी खुद में आसान हो जाए, बस इतना ही, और बाकी का ख्याल अल्लाह रखेगा। हे दोस्तों, आपने अभी अभी मुझे डीपर लुक श्रृंखला के हिस्से के रूप में कुरान की गहराई से व्याख्या करते हुए एक छोटा क्लिप देखा। कुरान की गहराई से अध्ययन करना एक डरावनी चीज़ लग सकती है जो सिर्फ विद्वानों के लिए है। बीन में हमारा काम है कि कुरान के गहरे अध्ययन को आप सभी के लिए सुलभ और आसान बनाना। तो इस चुनौती को स्वीकार करें, इस अध्ययन के लिए हमारे साथ जुड़ें।